नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रशासन की जवाबदेही कैसे तय होती है। प्रशासन के पास कितनी ताकतें हैं, कितनी शक्तियां हैं, इस बात का तो हम अंदाजा लगा चुके हैं हमारे पहले वाले वीडियोस में। आज हम जानेंगे कि प्रशासन के पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो कहीं वो उन शक्तियों का दुरुपयोग ना करने लगे, इसके लिए उसकी जवाबदेही तय होना निश्चित है और खास करके भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। चलिए जानेंगे इस वीडियो में कि जवाबदेही का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नियंत्रण कैसे रखा जाता है और फिर आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से अलग-अलग नियंत्रण के साधनों का प्रयोग करके प्रशासन की जवाबदेही तय करती है। समझते हैं जवाबदेही और नियंत्रण जो है वो होता क्या है। देखिए जवाबदेही और नियंत्रण जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार का कोई भी रूप हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे फिर वो निरंकुश तंत्र हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, प्रशासन की जवाबदेही तय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर हमें किसी को जवाबदेह बनाना है, अकाउंटेबल बनाना है, तो हमें उसके ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इसकी आवश्यकता जो ज्यादा होती है ताकि लोक प्रशासन अपने विस्तृत कार्यों और उसके लिए प्राप्त अधिकारों का विधि सम्मत उपयोग कर सके, ताकि कहीं पर भी लोक प्रशासन को जो काम करने के लिए शक्तियां, जो अधिकार दिए गए हैं, उनका वो दुरुपयोग ना करने लगे। इसीलिए लोक प्रशासन में आप देखेंगे कि जवाबदेही का पूरा जो है वो तंत्र पाया जाता है, पूरा का पूरा तंत्र आपको मिलेगा। जवाबदेही कार्मिक का अपने कार्यों के लिए उच्च सत्ता के प्रति दायित्व है। जब हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ सत्ता का प्रयोग करने के लिए, तो हमें वहां पर जवाबदेह भी होना होता है। जवाबदेह का मतलब कि हमने जो भी काम किया, हमें उसका एक जवाब जो है अपने सीनियर को या फिर विधान पालिका को हमें देना ही पड़ेगा। और कंट्रोल ये जो आपका नियंत्रण है वो ये इंश्योर करती है, ये सुनिश्चित करती है कि आपके पास जितनी भी ताकत है, जितनी शक्तियां हैं, अधिकार है, उनका आप दुरुपयोग ना कर सके। कैसे होता है वो आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे, पहले इस पे वो करते हैं, बात करते हैं। तो आज के दिन हम जब देखते हैं हमारा जो राज्य है, भारत एक राज्य के तौर पे अगर मैं देखूं राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा में, तो लोक कल्याणकारी अवधारणा है इसकी। लोक कल्याणकारी मतलब जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, उनके लिए भी भलाई का काम जो है वो सरकार के ही जिम्मे आता है। तो जैसे लोक प्रशासन जो है उसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। मान लो आज के दिन हमारे समाज में कई पिछड़ा वर्ग हैं, जैसे आप एसटीज की बात करते हो, जो ट्राइबल्स होते हैं, या फिर आप औरतों और बच्चों की बात करते हो, या फिर जो हमारे यहाँ विकलांग है उनकी। तो ये पिछड़ा वर्ग में आता। पिछड़ा वर्ग मतलब कि इनको बाकी लोगों से अधिकार तो प्राप्त है बराबर, लेकिन उन अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो इन लोगों की भलाई के लिए प्रशासन को आगे आना पड़ता है और यहीं पे लोक कल्याणकारी राज्य की जो है वो स्थापना होती है। तो इसके लिए विस्तृत कार्य दायित्व दिए गए प्रशासन को, और लोकतंत्र में हमें लोक उत्तरदायित्व को भी लाना पड़ेगा। है किसका प्रशासन? जनता का। सरकार किसकी? जनता की। सरकार जनता की है, तो जो प्रशासन है उसको भी जनता के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा ना, लोक उत्तरदायित्व होना पड़ेगा वहां पर। तो उत्तरदायित्व तभी सुनिश्चित हो सकता है जब प्रभावी नियंत्रण की अवधारणा लोक जवाबदेही को सुनिश्चित करने से संबंधित हो। ये तो हुआ उत्तरदायी होना या अकाउंटेबल होना। अब समझते हैं नियंत्रण। नियंत्रण का क्या मतलब होता है? देखिए, नियंत्रण का मतलब यही है कि जो एक कर्मचारी है उसका अपने कार्यों को लेकर के उच्च सत्ता के प्रति जवाबदेह होना। मान लो मैं कहीं पे काम कर रही हूँ या आप किसी ऑफिस में जुड़े हुए कहीं पे काम कर रहे हो, तो वहां पर आपकी जो सीनियर अथॉरिटीज हैं, जो आपसे उच्च अधिकारी हैं, उनको आपने जाकर के जवाब देना पड़ेगा। यही तो है नियंत्रण या उत्तरदायित्व। और ये तो हुआ उत्तरदायित्व। नियंत्रण से आशय है विचलन का पता लगाना और उसे समय रहते दूर कर लेना। आपको पता है कि ये जो दूसरा बंदा है ये गड़बड़ कर रहा है। मान लो उच्च अधिकारी को पता चल जाए कि इस पर्सन को मैंने शक्तियां दी थी, अधिकार दिए थे काम करने के लिए, लेकिन अब ये अपने अधिकारों का जो है वो दुरुपयोग कर रहा है, तो उसको समय रहते ही ठीक कर लेना, उसको नियंत्रण कहते हैं। लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण वस्तुतः जवाबदेहिता को तय करने के रूप में प्रयुक्त व्यापक अवधारणा है, और इसमें सब वो संस्थाएं और वो कार्य आते हैं जिनके माध्यम से प्रशासन को गहरी निगरानी और नियंत्रण में रखने के प्रयास किए जाते हैं। हमारे यहाँ जब संसदीय प्रणाली को अपनाया गया भारत में, तो ये चीज भी रखी गई कि जो प्रशासन है वो जो विधान पालिका है उसके हिसाब से काम करेगा। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है उसको विधान पालिका से मंजूरी लेनी पड़ती है। और
ये नियंत्रण अगर आप देखो तो बाहरी रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा रखा जाता है, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक जो संगठन होता है, उसमें अंदर आंतरिक भी कुछ जो है नियंत्रण के तरीके विद्यमान रहते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हो, एक संगठन से जुड़े हुए हो, ठीक है। एक संगठन से जुड़े होने के कारण अब आपके ऊपर बाहरी नियंत्रण है, आपको बाहर किसी को जवाब देना है, और कुछ आंतरिक नियंत्रण है। आंतरिक नियंत्रण से क्या मतलब होता है हमारा, जहां पर उच्चाधिकारी जो होता है वो तय करता है, वो ये इंश्योर करता है कि उसके जो कर्मचारी हैं वो सही से काम कर रहे हैं, उनको जितनी शक्तियां दी गई हैं उनका वो कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा। जैसे मान लो किसी कर्मचारी ने कोई भी गड़बड़ करी, कुछ भी, तो उच्चाधिकारी क्या करेगा, एक अंदरूनी जो है एक इंक्वायरी करके देखेगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जिसको हम कहते हैं। गड़बड़ होती है तो फिर वो बात जो है वो बढ़ती है, एक तरीके से समझ सकते हैं हम। तो ये होते हैं आंतरिक तरीका। बाहरी तरीका फिर हमें संसद को जवाब देना पड़ता है, हमें न्यायपालिका को जवाब देना पड़ता है। तो इस प्रकार से चलता है ये लोक प्रशासन में। की आवश्यकता क्यों है? इसमें तो देखो ज्यादा बहस की जरूरत है ही नहीं, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा संसाधनों का प्रयोग लोक प्रशासन ही करता है। करता वो जनता की भलाई के लिए है, ठीक है, उनको जनता की भलाई के लिए वो संसाधन दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना भी होगा कि वो उन संसाधनों का जो दुरुपयोग है वो अपने हित के लिए ना करना शुरू कर दे। तो लोकतंत्र में प्रशासन को विस्तृत कार्यों के संपादन के लिए न सिर्फ अनेकानेक अधिकारों से लैस किया जाता है, परंतु कुछ जो है वो स्वविवेकीय शक्तियां भी दी जाती हैं। मतलब जरूरी नहीं लोक प्रशासन को जितना काम करना होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी को जितना काम करना, वो सब नियमों के हिसाब से चलना होता है। कई बार ऐसी घटनाएं भी होती है जहां पर उसको अपने हिसाब से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके फैसले लेने होते हैं। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि वो लोग जो हैं अपने अधिकारों और शक्तियों का यूज जो कर रहे हैं वो सीमाओं में रह करके प्रयोग करें, और ऐसा प्रशासन पर सजग और प्रभावी नियंत्रण रख करके किया जा सकता है। एल डिवाइड कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता पर नियंत्रण की जरूरत है, सत्ता जितनी है उतने ही नियंत्रण की भी जरूरत है। लोकप्रिय सरकार के सामने ये समस्या सदैव है कि बिना नियंत्रण को ढीला किए उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकार कैसे दिए जाए और समुचित नियंत्रण कैसे रखा जाए। अच्छा, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाती हूँ आपको। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो मूवीज वगैरह में जो पुलिस होती है, जब वो फायरिंग करती है, जो गोली चलाती है, तो आपने मूवीज वगैरह में कई बार देखा होगा, वो कहते हैं कि हमें एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है अपने सीनियर्स को। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है, ये आंतरिक ही एक प्रकार का नियंत्रण है कि जो अधिकारी है, जिसके पास बंदूक चलाने का लाइसेंस है, जिसको अधिकार दे दिया गया, मतलब किसी की जान लेने का अधिकार दे दिया, एक प्रकार से समझ सकते हो, वेपन है उसके हाथ में, तो वो वेपन कहीं वो गलत तरीके से यूज ना करे। वो उसके लिए क्या किया जाता है कि अगर तुमने कुछ गोली चलाई तो तुम्हें आकर के जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या जरूरत थी, जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से जवाबदेहिता को तय करने के लिए ही ये काम किया जाता है। ये मैं सिर्फ मूवीज के उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ। ओके, इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि जो हमारा प्रशासन है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, उद्देश्यों के प्रति लगा रहे, अपना काम करता रहे। और प्रशासक जो है, जो उसकी खुद की अपनी बुद्धि से उसकी शक्तियों का वो प्रयोग करता है, वो कहीं उसका दुरुपयोग ना करने लगे, उसको रोकना है हमें। और हमारा जो धन है, जनता का जो धन है, सार्वजनिक धन, उसका दुरुपयोग ना कर पाए। लोकतंत्र की अपेक्षा अर्थात जनता के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है, और निरंकुशता, भ्रष्टाचार, स्वच्छारिता आदि पर अंकुश लगाने के लिए भी हमें जवाबदेहिता तय करनी होती है। अगर मैं बात करूं प्रशासन पर नियंत्रण स्वरूप और साधन की, तो दो प्रकार के स्वरूप प्रचलित हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। नियंत्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण। बाह्य के मतलब बाहरी नियंत्रण। तो मेनली चार एजेंसीज होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जनता। ठीक है, हमें विधायिका को जवाब देना है, कार्यपालिका को जवाब देना है, न्यायपालिका को, या फिर जनता या नागरिकों को। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि प्रशासन तो कार्यपालिका का ही हिस्सा माना जाता है, फिर प्रशासन कैसे कार्यपालिका को जवाब देगा? चिंता मत करिए, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ अगर आप भारत की बात करो, एक मंत्रालय की बात करते हैं, मान लीजिए वित्त मंत्रालय है, वहां पर दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक होता है राजनीतिक और एक होता है प्रशासनिक। ठीक है, तो जब मैं प्रशासन की बात कर रही हूँ, मैं इस
इंसान की बात कर रही हूँ, इस अधिकारी की बात कर रही हूँ। और कार्यपालिका में ये भी आ जाते हैं। तो यानी कि जो मंत्री होता है वो भी अपने प्रशासन के प्रति जो है उसमें नियंत्रण रखना है, उसको जवाबदेह बनाना है। इसमें इस मंत्री की, इस राजनीतिक अधिकारी की भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये वो तरीका है जिससे कार्यपालिका भी प्रशासन के ऊपर कंट्रोल रख पाती है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर काफी हद तक आपको नए कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के गया होगा। बट हाँ, अगर आपको अपनी तरफ से कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इन लेक्चर्स के हिंदी में लोक प्रशासन के अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आप ये पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं यूपीएससी, पीसीएस और नेट के लिए लोक प्रशासन का ही या टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं, तो हमारी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो साथ में दी गई है। इसके अलावा मान लीजिए बीए, एमए, नेट के लिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने सब्जेक्ट लिया है, लेकिन आपको कुछ सवाल है जो पूछने, कुछ डाउट है मन में आ रही हैं, तो बिल्कुल हमारा जो मेंटरशिप है, फोन नंबर ये आपका ये रहा। आप कॉल करके अपने जो डाउट्स है वो क्लियर करवा सकते हैं। 9896859767 और contactfreeupsc@gmail.com। इसी के साथ में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इस नंबर पे भी आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करके जो है ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट जो है वो हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। अच्छा, लेक्चर्स जो है चैनल पर संडे को नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। मोस्टली मंडे टू सैटरडे ही लेक्चर्स होते हैं, अनलेस कोई इम्पोर्टेंट अगर हमें कुछ ना बताना हो तो। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जैसे मंदिर में आने से पहले घंटा बजाते हैं, वैसे ही चैनल पर आने के बाद में भी ये घंटा जो है वो बजा दीजिए, मतलब बेल जो है बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिए। चलिए बाकी वीडियोस भी देखिए, इससे पहले जो वीडियोस आ चुकी हैं सारी। कल मिलते हैं विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।